बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री से चैप्टर फर्स्ट, जिसका शीर्षक है कैसे, कब और कहां। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत यहां से होती है। इस चैप्टर में तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं उसके बारे में जानेंगे। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मागर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बातें करने लगते हैं। बच्चों, इस चैप्टर का मुख्य बिंदु है जिसके बारे में हम जानेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया, नक्शे तैयार करना। अगला है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। अगला है, आखिरी वाइस राय लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला मुख्य है, 1817 में स्कॉटलैंड वेव अर्थशास्त्री और राजनीति दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। अगला मुख्य बिंदु है, इस किताब में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। अगला मुख्य बिंदु है, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश इसलिए करते हैं, इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है। अगला मुख्य बिंदु है, मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। फिर अगला मुख्य बिंदु है, जेम्स मिल को मानना था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाह का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। अगला मुख्य बिंदु है, मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। नेक्स्ट है, पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन वाली युग को इतिहासकार औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सभी खर्चों के लिए भारतीयों से राजस्व वसूल किया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के मूल्य
मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहा जाता है। नेक्स्ट बिंदु है अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। नेक्स्ट बिंदु है अंग्रेजों का यह भी लगता है कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। नेक्स्ट है अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। नेक्स्ट है 19वीं सदी यानी 19 सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फैसलों का पता लगाया जाता था। नेक्स्ट है जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। नेक्स्ट है जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। बच्चों इस चैप्टर से कुछ प्रश्नों के उत्तर को हम जानेंगे। पहला प्रश्न है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्या है? आंसर है 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को निम्नलिखित 3 कालखंडों में बांटा था। पहला है हिंदू, सेकंड मुस्लिम, थर्ड ब्रिटिश। अब समस्या जेम्स मिल द्वारा भारत के इतिहास को इस प्रकार 3 खंडों में बांटने से निम्नलिखित समस्या थी। पहला है यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। सेकंड है यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था। थर्ड है इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था। सेकंड प्रश्न है अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? आंसर है अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को निम्नलिखित प्रकार से सुरक्षित रखा था। सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनाए, मतलब अभिलेख क्लास बनवाए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सभी के लिए अपने अपने रिकॉर्ड रूम बनवाए। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए। थर्ड प्रश्न है इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वो पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है? आंसर है पुराने अखबारों से जानकारियां पुराने अखबार से इतिहासकार जो जानकारियां प्राप्त करते हैं ये संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई जानकारियों पर आधारित होती है। इस तरह अखबार घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। पुलिस रिपोर्ट के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना होती है क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव तथा जांच अधिकारियों के व्यक्तित्व पर निर्भर होती है। 4 क्वेश्चन है क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षण का उदाहरण दे सकते हैं? सोच कर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियां को यह कैसे पता चलता है कि बच्चे किन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। यह सरकार को कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं? तो आंसर है सर्वेक्षणों का उदाहरण कुछ निम्नलिखित है।
पहला है जनगणना, सेकंड है चुनाव पूर्व सर्वेक्षण, थर्ड है वनों का क्षेत्रफल जानने के लिए सर्वेक्षण, फोर है नए तेल व गैस क्षेत्र का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण। खिलौना बनाने वाली कंपनियां भी सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों को पसंद का पता लगाती हैं। स्कूलों में बच्चों की संख्या जानने के लिए सरकार स्कूल और प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के सर्वेक्षण के आधार पर स्कूल में बच्चों की संख्या पता लगाती है। इतिहासकारों के लिए सर्वेक्षणों का महत्व, इतिहासकार सर्वेक्षण से विभिन्न जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और समाज में आ रहे बदलाव के विषय में लिख सकते हैं। 5 क्वेश्चन है, पश्चिम में आधुनिक युग को कैसा युग माना जाता है? तो आंसर है पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। 6 क्वेश्चन है, उपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है? आंसर, उपनिवेशिक युग का वो युग है जिसमें कोई देश किसी देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से दबाकर उस पर शासन करता है। भारत पर ब्रिटिश शासन का युग उपनिवेशिक युग कहलाता है। 7 क्वेश्चन है, उपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? तो आंसर, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहा जाता है। 8 क्वेश्चन है, जनगणना में किस तरह की जानकारियां इकट्ठा की जाती थी? तो आंसर है, जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनके जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। अब 9 क्वेश्चन है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर है, जेम्स मिल ने। 10 क्वेश्चन है, इतिहास के किन घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण है? तो आंसर है, इतिहास की निम्न घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे राजा को कब ताज पहनाया गया, किस साल उसकी शादी हुई, किस साल उसके घर बच्चा पैदा हुआ, किस साल वो कौन सी लड़ाई लड़ी, कब उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद कौन शासक गद्दी पर बैठा। 11 क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर है, वारन हेस्टिंग्स 1773 ईस्वी में। अब 12 क्वेश्चन है, भारत का आखिरी वायसराय कौन था? तो आंसर है, लॉर्ड माउंटबेटन। 13 क्वेश्चन है, जेम्स मिल कौन था? तो आंसर है, जेम्स मिल स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक था। उसने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। अब 14 क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है? तो आंसर है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। पहला हिंदू, सेकंड है मुसलमान, थर्ड है ब्रिटिश। अब 15 क्वेश्चन है, इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो आंसर है, इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को निम्न भागों में बांटा है। पहला है प्राचीन भारत, सेकंड है मध्यकालीन भारत। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।